Hello everyone. Today we have a subject again, that is management, unit 1, overview of business. Before we discuss the whole chapter in this session, we discuss about our previous video, that is introduction to management. We have concluded in previous lecture or videos what is management. Now we have sequence wise syllabus which we discussed in previous video you had seen. Now overview of a business. First of all, 1.1, that is types of business. If you talk about the type of business, we have business. What is business? A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. मतलब बिजनेस को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंटरप्राइजिंग एंटिटी हो सकता है जो कमर्शियल में इंगेज्ड हो, इंडस्ट्रीज़ हो सकता है या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होता है. आगे हम देखेंगे कि किस तरह हम बिज़नेस को 3 भागों में बांटते हैं, टाइप्स होते हैं. द टर्म बिजनेस ऑल्सो रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ of individual to produce and sell goods and services for profits. मतलब बिजनेस को और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है जो कि एक एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल किसके लिए, प्रॉफिट के लिए. ठीक है ना. किसी चीज़ को हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं या ख़रीद कर फिर बेचते हैं. तो ये सब पूरा जो फेनोमेना है, ये तीनों चारों, तो वो बिज़नेस के अंतर्गत ही आता है. और इसमें मेन मुद्दा जो होता है वो प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट. हम कभी भी कोई भी बिज़नेस को करेंगे या कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको वो कभी नहीं माइंड में सेटअप करके चलेगा या कि उसे लॉस लगे. वो हमेशा चाहेगा वो हमेशा प्रॉफिट में रहे. वो अलग बात है कि किसी भी दूसरे तरीके से या दूसरे चीज़ के कारण वो क्या हो गया, लॉस में चला गया या किसी भी कारण, लेकिन कभी भी उसके माइंड में इंटरप्रेशन यही रहेगा कि वो हमेशा प्रॉफिट गेन करे. ठीक है. फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो क्या है बिजनेस की फर्स्ट टाइप, अकॉर्डिंग टू सिलेबस. अ सर्विस बिजनेस. ए नंबर है सर्विस बिजनेस. सर्विस बिजनेस क्या होता है? अ सर्विसेज इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच प्रोवाइड प्रोडक्ट विथ नो फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड सर्विस बिजनेस. एक बात करते हैं, नेक्स्ट वाला जो 2 हम चीज़ पढ़ेंगे सर्विस के बाद, सर्विस बिजनेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ और बात होती है. लेकिन सर्विस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे आप किसी भी स्कूल्स, किसी भी कॉलेज में जो पढ़ रहे होते हैं, तो वो क्या गेन कर रहा होता है? किसी चीज़ को आपको बेच रहा होता है? बिल्कुल नहीं. वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके बदले में कुछ आपसे फ़ी के रूप में आपसे ले रहा होता है. तो ये एक सर्विस प्रोवाइड कराना हुआ. जैसे बैंक क्या ले रहे, आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है. या तो आप विड्रॉ करते हो या तो आप डिपॉजिट करते हो. विड्रॉ करते हो तो भी चार्जेस करते हैं किसी दूसरे रूप में, मंथली, एनुअली या क्वार्टरली, इस तरह का चार्जेस करते हो और वो उसकी सर्विसेज है. तो ये एक सर्विस है. हॉस्पिटल सर्विसेज है, उसके बदले में आप कुछ देते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए किसी चीज़ को खरीदने के लिए, बिल्कुल नहीं. आप स्कूल गए किसी चीज़ को खरीदने के लिए, बिल्कुल नहीं. बैंक गए किसी चीज़ को खरीदने के लिए, नहीं. रेलवेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा, ये सब कोई भी एक सिंगल चीज़ नहीं है जो कि आप खरीदते हैं और उसे बेचते हैं. कहाँ पे? सर्विस बिजनेस में. तो एक छोटा सा समरी अगर हम बात कर सकते हैं सर्विस बिजनेस का, कि इसमें जो है वो एक चीज़ प्रदान करता है, एक चीज़ प्रोवाइड करता है. जैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के, एजुकेशन से रिलेटेड, है ना. तो ये आप कह सकते हैं कि ये सर्विस बिजनेस के अंतर्गत रहता है ना. दूसरा
दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हम अभी अभी बात कर रहे थे कि किसी चीज़ को खरीदते बेचते नहीं है सर्विस में, बट मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बाइज प्रोडक्ट्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग दैम एज अ रॉ मटेरियल्स इन मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स, दस देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, अगर मतलब आसान भाषा में कहें, किसी चीज़ को बनाना। अब किसी चीज़ को बना रहे हैं तो क्या होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब रॉ मटेरियल्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब जैसे छोटा सा अगर बात करें, तेल, ऑयल अगर, तो उसके लिए भी कच्चा चीज़ चाहिए, है ना, कच्चा चीज़। अब वो अलग बात है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए वो दूसरा मैटर है, लेकिन चाहिए रॉ मटेरियल जिसको बोलते। उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्निक्स, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनता है, किसी खास प्रोडक्ट्स बन जाता है, किसी चीज़, कोई चीज़ बन जाता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंबाइंड रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द कस्टमर। ठीक ऊपर वाले को एलोबरेट करके बताया गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम किसी पर्पस से, मेरा पर्पस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का, कि वो कस्टमर तक आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से पहुंच जाए। हम मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान ये भी ध्यान देते हैं कि जिन कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, क्या उनको सही में चाहिए, क्या उनको ये चीज़ ज़रूरत है। बिल्कुल, ये चीज़ हमारे माइंड में या जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। क्या रिक्वायरमेंट है हमारे मार्केट का, कैसा क्या चलेगा, क्या किस चीज़ का उतार है, किस चीज़ का चढ़ाव है, ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी किसी प्रोडक्ट को बनाता है और वो कस्टमर तक पहुंचाता है, ठीक है। सी तीसरा, अगर इस टाइप की बात करें तो बिजनेस की, तो वो है ट्रेड बिजनेस। क्या कहता है ट्रेड बिजनेस? सच काइंड ऑफ ए बिजनेस वेयर प्रोडक्ट्स आर ब्राउट एट होलसेल प्राइस एंड द सेम प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रिटेल प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड बिजनेस। दिस इज ऑल्सो नॉन एज बाय एंड सेल बिजनेस। मतलब ट्रेड बिजनेस मतलब क्या, किसी चीज़ को आप खरीदें होलसेल रेट, मतलब थोक के भाव से, मतलब अब बग अमाउंट में कोई चीज़ खरीदते हैं। आप अपने घर के लिए ज़रूरत के हिसाब से कुछ ही सामान करते हैं, जो जो आपको ज़रूरत हो। लेकिन जो ट्रेडिंग करता है इन चीज़ों का, कोई भी चीज़ आपके किचन से रिलेटेड हो सकता है, आपके हाउस होल्डिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी चीज़ रिलेटेड हो सकता है, आप सिर्फ अपने ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हो। बट कि ट्रेड बिजनेस में क्या होता है, जो ट्रेडिंग करते हैं इन चीज़ों का, वो बग अमाउंट में खरीदते हैं। किस प्राइस में? होलसेल प्राइस। और हमें आपको क्या मिलता है, कौन से प्राइस में? रिटेलर प्राइस में, ठीक है ना। तो उनका कटअप रहता है, उनका परसेंटेज रहता है कि किस रेट में वो खरीदा, फिर कितना कैरिंग वे हो गया, कितना चीज़ खराब हो जाता है, वो सब चीज़ों को जोड़कर एक खास प्रतिशत लगाया जाता है, खास परसेंटेज लगाया जाता है, दैट इज़ गेन परसेंट, ठीक है ना। तो वो क्या होलसेल रेट में खरीदता है और कस्टमर को रिटेल प्राइस में दे देता है। दैट इज़ होल फेनोमेना इज कॉल्ड ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस हम इसको कह सकते हैं। बट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आउटलेट हो सकता है, किसी भी आउटलेट पे गए, आपकी कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब का चीज़ खरीद लिए, ठीक है। टी शॉप हो सकता है, चाय का शॉप हो सकता है, और टेक्सटाइल शॉप हो सकता है, मॉल हो सकता है। मॉल में आप क्या करते हो, वो जो लाता है कोई भी चीज़, मतलब मान लो आप कपड़े खरीदते हो, तो क्या एक कपड़े लाता है? बिल्कुल नहीं, वो बग अमाउंट में ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो होलसेल रेट में रह रहा है और आपको रिटेलर रेट में दे रहा है, ठीक है ना। उनका रेट और हमारा रेट में फ़र्क रहता है, ठीक है ना। उसी बीच के जो गैपिंग है, उस बीच का जो गैपिंग है हमारे रेट और उनके रेट में, दैट इज़ प्रॉफिट बोल सकते हैं। और उस प्रॉफिट के अंदर वो सारी चीज़ें छिपी हुई होती है कि कौन सी सारी चीज़ें, लाने वाने में, डैमेज कंडीशन, और भी ढेर सारा स्टाफ मेंटेनेंस, पूरा एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है, ये सब चीज़ मैनिपुलेट करके फिर परसेंटेज के हिसाब से उनका प्रॉफिट लॉस देखा जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ हमने पढ़ा, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, ठीक है। ये तीन टाइप होते हैं बिजनेस की, जो कि आपके सिलेबस, अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखे हो तो आप बिल्कुल
पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस मैनेजमेंट के पिछले वाले वीडियो में आप जाकर सिलेबस उसमें दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट यूनिट का हम लोग जैसे ही सेकंड यूनिट में जाएंगे तो सेकंड यूनिट का ही हम लोग सिलेबस देखेंगे। अभी फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ में आपका फर्स्ट यूनिट का क्या हो जाएगा, सिलेबस इंडिकेट किया गया है, लगभग 1 आध मिनट का उसी में डिस्कशन किया गया है। तो उससे आप एक 1.1 देख सकते हैं जो कि बिजनेस को जिक्र करने बोल रहा है और बिजनेस के टाइप्स को, दैट इज सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। ठीक है, अब 1.2 क्या बोल रहा है, 1.2 है इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1.2 है क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1.2 में जो कहा गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू ABCD, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो क्या होता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, देखते हैं पहले, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। डिसिप्लिन ऑफ यूटिलाइजिंग and coordinating human machine and material to attain a desired output rate with the optimum utilization of energy, knowledge, money and time. आगे फिर पढ़ते हैं, it employ creation of technique to control the quantity and quality या quality and quantity of goods and services which are produced. इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या करता है, एक यूटिलाइजेशन है या एक कोऑर्डिनेशन है किसका, ह्यूमन का, मशीन का और मटेरियल का, जिससे आउटपुट जो है वो डिजायरेबल हो जाएगा। डिजायरेबल इन द सेंस जो आप चाह रहे हैं, जो चाहकर आप पूरा इंडस्ट्री बिठाए हैं, जो चाहकर आप इन चीज़ों को खपत करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डिसिप्लिन वाले में, तो वो सारी चीज़ क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत आता है कि कोऑर्डिनेटिंग किससे, ह्यूमन से, मशीन से, मटेरियल से, क्या करने का कि एनर्जी, नॉलेज, मनी एंड टाइम, ये सब चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक टेक्निक है क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ किसका, टेक्निक्स का, मशीन्स का, एम्प्लॉय का, से किस चीज़ को उम्दा किस्म का बनाए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, किस चीज़ का, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहा है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, तो वो चीज़ उम्दा किस्म का होना चाहिए। इन सारे चीज़ों को मिलाकर देखते हैं बी नंबर में आपका क्या कहता है। बी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होता है, द प्रोसेस इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस आर आइदर कंटिन्यूस or occur on a batch of material that indistinguishable। मतलब एग्जाम्पल देते हैं, फूड प्रोसेस कंपनी, बेवरेज कंपनी एटसेट्रा, मतलब फूड बनाने वाला कंपनी। अब फूड बनाने वाला कंपनी मतलब ढेर सारा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि इंडस्ट्री में बन रहा होता है, ठीक है, आपके घर वगैरह में नहीं बन रहा होता है। ढेर सारा एग्जाम्पल है, जैसे आप बहुत सारा मिक्सर खाते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, एग्जाम्पल है जो कि आपका इंडस्ट्री में बनता है। इस होल फेनोमेना के को बनने में ऐसा तो नहीं हम आप बना रहे होते, हम आप बना रहे होते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किसके, इंडस्ट्री के, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स के, ठीक है ना। तो ये सब चीज़, मटेरियल्स, मशीन्स, ये सब मिलके क्या होता है, प्रोसेस इंडस्ट्री। हर एक टॉपिक में एक फिगर दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया गया है, उससे आपको बस समझाने की कोशिश की गई है कि हाँ इस तरह इस इंडस्ट्री होता होगा या इस तरह का इंडस्ट्री होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या इंडस्ट्री प्रोसेस होता है या प्रोसेस इंडस्ट्री होता है या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होता है। तो इस तरह का देखते हैं सी नंबर आपका क्या कह रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जितने सारे चीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया या और भी प्रीवियस में ए बी जो पढ़े हैं हम लोग, ये सब इंडस्ट्री है, किसी खास चीज़ को रिलेट करता है, किसी खास चीज़ को रिलेट करता है, उसी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने बोला है हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस फैब्रिक और क्लोथ्स। इट इंक्लूड्स व्हील्स एंड लूम्स टू वेब फाइबर। अब व्हील्स एंड लूम्स जो है, एक व्हील आप अगर नेट पे सर्च करोगे फिर से, अगर मेरे अलावा अगर समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा पाएंगे कि वेब व्हील्स एंड लूम्स क्या होता है। लूम्स और व्हील्स एक साथ एक कंबाइन मैकेनिज्म है जिससे धागे से क्या होता है, वो फैब्रिक तैयार हो रहा होता है या जो भी आप डिज़ायरेबल चीज़ें हैं जिनको बनाना चाहते हैं वो बन रहा होता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे घटना घटती है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आपके घर पे नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ बिठाते हैं लोग, लोकेट करते हैं
ठीक है ना, उसमें आपको फैब्रिक तैयार होता है, फिर उससे क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं। कुछ फिगर, एक आध दो फिगर हम देने का कोशिश किए हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो सकता है या क्या हो रहा होता है ना। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री। Chemical industries are those industries which comprises the company that produce industrial chemicals. It converts raw materials such as oil, natural gas, air, water, metals and minerals into chemical, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि ढेर सारा चीज़ क्या होता है, केमिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जैसे ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है, एयर, वाटर, मेटल्स, प्यूरिफाई जो होता है वाटर, ये सब क्या होता है, किसी खास चीज़ों के सहारे ये चीज़ बन रहा होता है। तो ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आ जाता है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। एग्रो डिपेंड्स और को रिलेट टू एग्रीकल्चर, fully relate to agriculture. Agro industries are those industries which add value of agriculture products, both food and non-food. दोनों फूड और नॉन फूड दोनों के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज को लगाया। क्या है, प्रोसेसिंग एग्रो प्रोडक्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स विच आर मार्केटेबल और ईडेबल, improving stability, providing the link from farm to market. It develops food system that provides the nutrients which are critical from well-being of an expanding population. मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूविंग या स्टेबिलिटी कौन करवाता है, एग्रो इंडस्ट्री। एक बात बताइए, एग्रो इंडस्ट्री क्या बोलते हैं कि जब तक कुछ चीज़ उपजेगा नहीं, फिर हम कैसे मार्केट से ले पाएंगे या कैसे खा पाएंगे हम, एडेबल, उसी की बात कर रहा है। तो ये सारे चीज़ किस पे डिपेंड करता है, एग्रो पे। एग्रो इन द सेंस मतलब कि फसल लगाना, फसल उगाना, फसल को इस तरह करना कि हाँ उम्दा किस्म का आपका सीड्स हो, उम्दा किस्म का आपका प्रोडक्ट्स हो, जिससे आप फूड्स वगैरह तैयार कर सके। कहाँ पे तैयार करोगे, इंडस्ट्री में तैयार करोगे, तो दैट इंडस्ट्री इज नॉन एज एग्रो इंडस्ट्री। ये 5 चीज़ों का जिक्र करने बोला था 1.2 में आपके सिलेबस में। 1.3 क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन। क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब नाम में ही छिपा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन मतलब किसी चीज़ का विस्तार होना, ठीक है ना, किसी चीज़ का विस्तार होना। ग्लोब से आया है ग्लोबल, और ग्लोबल से है ग्लोबलाइजेशन, किसी चीज़ का विस्तार होना किसी भी क्षेत्र में। तो लिखा है ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक्स, कल्चर्स एंड पॉपुलेशन brought about by cross-border trade in goods and services, technology and flows of investment, people and information. सब चीज़ का निचोड़ कर ये डेफिनेशन बनाया गया है कि ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज़ को, चीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ग्रोइंग से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो या इन्वेस्टमेंट हो, पीपल इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन and integration among the people, company and government of different nation. अलग अलग कंपनी, अलग अलग नेशन, अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए ही किसी भी चीज़ का विस्तार हो रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज ड्राइवन बाय इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड IT. द प्रोसेस हैज इफेक्ट्स ऑफ on the environment, on the culture, on political system, on economic development. ठीक है, तो क्या है, इस सारे प्रोसेस को, सारे डेवलपमेंट को, सारे एलिब्रेशन को क्या कहते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत है। एडवांटेजेस क्या है भाई ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इलिटरेसी एंड एजुकेशन. It provides opportunity to expand business globally. It helps to solve issues such as child labor, dowry, etc. It helps the global community to fight against poverty. It develops management skill or professional skills. It helps in understanding culture and language globally. It provides job opportunity. It helps in making human life global. ये सारे चीज़ें जो भी 2 4 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, तो वो एडवांटेजेस ऑफ क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन।
क्या कहता है इसमें? जॉब अपॉर्चुनिटी आती है इसमें। अगर आपका, आपके राज्य का, आपके जगह का, आपके देश का, आपके नेशन का आपका विस्तार हो रहा है, तो ये चीज़ें उभर कर सामने आती है। दैट इज इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता जाता है, मेकिंग ह्यूमन लाइफ ग्लोबल। ह्यूमन लाइफ को और सीधा सरल बना देता है और ग्लोबली बना देता है किसका? ह्यूमन लाइफ को जीने में। इट डेवलप्स मैनेजमेंट स्किल और प्रोफेशनल स्किल्स। ये किस चीज़ को डेवलप करता है? मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ अ ह्यूमन बींग। इन सारे चीज़ों को इट हैज़ टू ग्लोबल कम्युनिटी टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, मतलब गरीबी से लड़ने में मदद कर देता है ग्लोबलाइजेशन। ये सारे चीज़ें क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांटेजेस के रूप में हम देख और समझ सकते हैं, है ना। डिसएडवांटेजेस भी होता है। जिस चीज़ का मेरिट होगा तो डिमेरिट भी होगा एक आध। अगर 10 मेरिट है तो ज़रूरी नहीं है डिमेरिट 0 होगा, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्रमोट्स डिफॉरेस्टेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफर्ड बिकॉज लोकल इंडस्ट्री कुड नॉट कंपेयर विद their ग्लोबल counterpart. Developed country or underdeveloped country become dependent upon the superior nation. अब क्या है, हम क्या बताएं अभी कि किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेजेज है तो डिसएडवांटेजेज भी होगा उसका। लेकिन अलग बात, अगर 20 एडवांटेजेज है तो हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8 डिसएडवांटेजेज हो, लेकिन नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेज ज़्यादा होगा तभी हम उसको अपने यूज में ला सकते हैं या ला रहे हैं। तो इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, सही बात है। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाता है। तो गैप जो मेंटेन है वो बढ़ा देता है कौन? ग्लोबलाइजेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफर बिकॉज लोकल इंडस्ट्री कुड नॉट compete विद देयर ग्लोबल काउंटर पार्ट। क्या है कि छोटे मोटे जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको दिक्कत होता है, उनको दिक्कत, क्योंकि वो compete नहीं कर पाएंगे बड़े इंडस्ट्रीज से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज IPR। फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। देखते हैं क्या बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन्स over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time, such as patent, trademark, copyright, etc. It was introduced in 1883 in Paris Convention, and the organization name is World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization, that is WIPO, WIPO। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR के भी पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो शो किया हुआ है इस वाले सेट में, इस वाले स्लाइड में, वो है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये 3 चीज़ों को मिलाकर या 3 चीज़ें किसी चीज़ का पार्ट है दैट इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है? ये राइट्स देता है किसी खास टाइम के लिए, किसी को किसी भी को विद द लीगली देता है। किसका? पेटेंट के रूप में, ट्रेडमार्क के रूप में या कॉपीराइट के रूप में, ठीक है ना। आगे समझेंगे हम क्या होता है। क्रिएटर्स क्या होता है? कोई चीज़, कोई एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक गाना लिखा, उसके पास उतना ये नहीं है, पैसे नहीं है जो उसको वो पब्लिश कर पाए, उसमें वो एडिट कर पाए। तो क्या होता है कि पेटेंट होता है या कॉपीराइट तो नहीं, पेटेंट होता है कि भैया हम सारा खर्च करेंगे, लेकिन जब ये गाना चलेगी, मान लो अगर 100 रुपये कमाया तो मेरा 60-40 रुपये मेरा, बाकी का आपका, पैसा मेरा खर्च होगा। तो ये क्या होगा? ये पूरा फेनोमेना है किसका? इस IPR का, इसके अंतर्गत ये चल रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट दैट इज पेटेंट। A patent is an exclusive right granted for an invention, a product or process that provides a new way of doing something or that offers a new technical solution to a problem. It's provide patent owner
with protection from limited period of the creation generally 20 years। मतलब पैटर्न मतलब क्या, 10 साल के लिए, कम से कम 20 साल के लिए दे देता है पैटर्न। मतलब हम चीज़ जो कर रहे हैं वो किसी दूसरे को दे रहे हैं। जैसे पैटर्न के बाजू में अगर फिगर से समझ है, ऑनरशिप, एक्सक्लूसिव राइट्स, लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी, प्लांट, ग्रांटेड, परमिशन, तो ये सब चीज़ें कौन देता है? जो ऑनर होता है। जो ऑनर होता है वो देता है, राइट्स देता है कि हाँ ये मेरा चीज़ था और इसके बाद आप करोगे इतने साल तक, इसमें इससे जो भी आमदनी आएगा, जो भी पैसे आएंगे, तो ऐसा 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 वो सारा एग्रीमेंट लिखा है। दैट इज पैटेंट। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप लोगों को पता होगा कि एक्चुअली में क्या होता है ट्रेडमार्क। आप कोई भी कंपनी का कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं या किसी और चीज़ को खरीदते हैं तो उसमें लोगो दिया हुआ रहता है। दैट इज़ नॉन एज ट्रेडमार्क। नीचे देखो, नाइकी का दिया हुआ है, मैगी का दिया हुआ है, एप्पल का दिया हुआ है, एडिडास का दिया हुआ है, टाटा का दिया हुआ है, महिंद्रा का दिया हुआ है। ये सब क्या है? एक लोगो है, हॉलमार्क है। किस चीज़ का? ट्रेडमार्क का। ठीक है ना। अ ट्रेडमार्क इज अ पर्टिकुलर साइन विच साइन और मार्क विच एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या बोलते हैं? इस वाले कंपनी का चीज़ें बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि हम पहले से उसको यूज किए हुए हैं और हमें अच्छा लगा तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रेडमार्क क्या होता है? बस लोगो होता है। आप मोटा मोटी समझ लो कि अ ट्रेडमार्क इज अ पर्टिकुलर साइन विच साइन और मार्क एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट्स बैन है। हमेशा देखिएगा कोई भी साइट्स में लिखा हुआ कॉपीराइट इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ को बनाएं, ऐसा नहीं है कि हम सेम चीज़ को बना दें। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसको में क्या कर रहा है। कॉपीराइट इज अ राइट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ ऑथर्स एंड आर्टिस्ट। सेम चीज़ हम क्या अभी जो बताएं वही चीज़ वहाँ पर लिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ बनाए और कोई भी दूसरा चीज़ उसको बना के अब फेंक रहा है। आप देखे होंगे इसका एग्जांपल, बिस्किट्स वगैरह का नाम, चॉकलेट्स वगैरह का नाम एक आध वर्ड छोड़ के या एक आध लेटर छोड़ के किसी दूसरे नाम पे वो डाल देता है। तो क्या हो जाता है? चेंज भी हो गया और वो कॉपीराइट भी नहीं कहलाता है। इस तरह आपका यूनिट 1 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। यूनिट 1 का डिस्कशन कंप्लीट होता है और कंप्लीट होता है। आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके कलीग हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ ही पढ़ रहे हों, हो सकता है कि किसी भी दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। आप उनको ये शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, अगर शेयर करने का इच्छा हो तो। क्योंकि ये मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट का पूरा 1.1 से लेकर 1.3 IPR 1.4 IPR तक था, जो शॉर्ट में डिस्कशन किया गया है। इसका PDF जिनको चाहिए वो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम PDF डाल देंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम PDF डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात रहा कि किसी भी चीज़, किसी भी सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो, आवाज़ का प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ एरर हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आया। आगे वाले वीडियो में उस एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।